कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने की, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% कामयाब भी हैं, लेकिन कहीं 60, 70, 80% कामयाब पढ़ाने में ज़रूर हैं। लेकिन अगला एक काम जो बहुत ज़रूरी है आजकल के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हम इसे अगर फितने का दौर कहें तो ये हरगिज़ गलत नहीं होगा। बच्चों की तरबियत इस वक्त बच्चों को पढ़ाने से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, चूँकि ये कहा गया है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, वाक़यातन माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। आप माएँ हैं, घर हमारी जो माएँ हैं वो बेसिकली हाउस वाइफ्स हैं, वो जॉब करने वाली कम ही हैं। तो बच्चे जो कि आपके पास मौजूद होते हैं, आपको देख के वो सीख रहे हैं। हम सारा दिन लगे रहे ना कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन चूँकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हमने बच्चों के हाथों में फ़ोन दे के शायद अपने लिए चैलेंजेस बढ़ा लिए हैं। बच्चे टेक्नोलॉजी से जो सीख रहे हैं, अगर हम उसके बरक्स कर रहे हैं तो बच्चे हमसे सवाल करेंगे। बच्चों के जहन कच्चे होते हैं, वो तैयार हो रहे होते हैं। अब हम तरबियत की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, उनके जहनों को कुंद कैसे करते हैं। मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम में था, तो वहाँ एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो अभी सीखने की फ़ेज़ में हैं, 3, 4, 5 साल के बच्चे, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं ना, हम इतने फास्ट नहीं थे जितने आजकल के बच्चे फास्ट हैं। ये हमसे सवाल करते हैं। किसी ने ये कहा कि आप जो जनरेशन अगली तैयार कर रहे हैं ना, या इसमें दो ही चीज़ें होंगी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। या तो ये बच्चे अल्लाह को वाहिद मानने वाले होंगे कि हाँ जी अल्लाह एक है, इस कायनात का मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो वाहिद है। या बच्चे आपसे उसके वजूद का सवाल करेंगे कि बताएं किधर है अल्लाह, मुर्तद हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। माओ से मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, बच्चे जब सवाल करते हैं ना, तो बजाय उन्हें डांटने के, उन्हें डिस्करेज करने के, बच्चों के सवालों का जवाब दें ताकि उनका जहन तैयार हो। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा अगर आपसे पूछे कि हाँ जी अल्लाह कहाँ है, तो आप उसको ये सारी नेमतें गिनवा के अल्लाह के वजूद का यकीन दिला सकते हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। दूसरा, ये तो हो गए छोटे बच्चों की बात, जो जिनका जहन अभी तैयार हो रहा है। एक हमारे पास बच्चे अब हैं जो 5th 6th क्लास के हैं, 10 से प्लस। मेरी ये गुजारिश है, माओ से स्पेशल गुजारिश है कि उन बच्चों पे कड़ी नज़र रखें। हम बच्चों को घर से बाहर भेज के तो अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो जाते हैं कि चले हमें तो घंटा डेढ़ 2 सुकून का मिल गया, बच्चे बाहर हैं, लेकिन बाहर क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं है। ये सोसाइटी जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, ये सोसाइटी हरगिज़ काबिल एतबार नहीं रही। आपका बच्चा किसके साथ उठ बैठ रहा है, किसके साथ खेल रहा है, किसकी कंपनी में है, इस पे नज़र रखे। ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले पूरे साल में मैं इन चैलेंजेस से गुजरा हूँ, स्कूल में भी, सोसाइटी में भी बच्चों को ऑब्ज़र्व किया है। तो आज चूँकि हमारे पास कसीर तादाद माओं की मौजूद है, तो मौके को गनीमत जानते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को हरगिज़ ढीला ना छोड़ें, उन पे नज़र रखें। आप उनकी सारी जायज़ ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करें, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि ज़रूरत बच्चे की पूरी होगी तो आपकी ज़िम्मेदारी अदा होगी। कल जब आज ये बच्चे ताकतवर नहीं हैं, कमज़ोर हैं, हम ताकतवर हैं, हमारा रोब है इनके ऊपर, लेकिन कल जब ये ताकत में आएंगे और अगर हमने इनकी तरबियत अच्छी ना की हुई तो हम फिर इस वक्त को पछताएंगे। जो आज हमें मौका मिल रहा है कल ये वापस नहीं मिलेगा। तो गुजारिश है कि बच्चों को सरफ़े नज़र ना करें, उन्हें हमेशा अपनी नज़र के नीचे रखें। और फ़ोन का तो मैं पिछले दिनों में यही कह रहा था कि ये वो यहूद ने हमारे हाथ में ना एटम बम दे दिया है। उन्हें अब हमें मारने के लिए हमारे साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं यही हमारी तबाही के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव साइड भी है। तो फिर वही बात आ जाती है, बच्चा अगर फ़ोन देख रहा है तो देखें कि वो क्या देख रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि वो जो भी करता रहे, अपनी नज़र से बच्चों को कभी भी हटने ना दें। अच्छा, उसके बाद
एक इन्वायरमेंट, घर की जो इन्वायरमेंट है ना, वो आप मतलब मैं ये देखता हूँ कि स्कूल में बच्चों का बिहेवियर बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ नौइयत का होता है, और स्कूल के गेट से जो ही वो बाहर निकलते हैं उनका रवैया यकसर बदल जाता है। घरों में उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। हम यहाँ कोई तलवारें या नेज़े लटका के नहीं बैठे हुए, सिर्फ एक इन्वायरमेंट है। आपसे भी यही गुजारिश है कि बच्चों को घर में भी सेम इन्वायरमेंट दें। हमने ही उन्हें सिखाना है, उन्होंने हम ही से सीखना है। आपसे सीखना है, मुझसे सीखना है, हमारे स्टाफ से सीखना है। तो इस इशू को, आज लंबी बात इस इशू पे हो गई है क्योंकि आप सब भी हासिल हैं आज खुशकिस्मती से, तो ये बात ज़रूरी थी। तो इस चीज़ पे प्लीज़ इन्वायरमेंट पे ध्यान रखें। दूसरा एक और, हाँ यस, ज़रूरी बात, बच्चों को, हमारे जितने यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे ना इंजीनियर्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना ब्यूरोक्रेट हैं, ना पॉलिटिशियंस हैं। आप बच्चों की साइकी को समझें। हमारा यही मसला है कि हम बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। हमारी माएँ थी अनपढ़ थी, उन्हें नहीं पता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास होती थी, हमारे साथ, हमें एक हौसला रहता था। अब हमारी माओं के पास बदकिस्मती से वक्त ही नहीं है हमारे बच्चों को देने के लिए। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर ना रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। बच्चों को दौड़ में ना लगाएं कि बेटा आपने फर्स्ट आना है, आपने सेकंड आना है, आपने थर्ड आना है। आप ये देखें कि क्या बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो वो कुछ सीख के आ रहा है। एक क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 सारे बच्चों की जो मेंटल स्टेटस है वो डिफरेंट है, वो बहुत